हेलो गाइस, कैसे हो? आई थिंक आप सब बढ़िया होगे। आज ना एक ऐसी लोकेशन पे आए हैं जहाँ पे बारबेक्यू इतना अमेजिंग मिलता है ना, इतना ज़्यादा अमेजिंग, मैं आपको बता नहीं सकता, इतना अमेजिंग। ये आपको ना अब एक चीज़ बताता हूँ। अभी मैं आज एक इतना जेन्युइन सीन हुआ ना, इतना जेन्युइन मैं आपको बता नहीं सकता। एक्चुअली क्या हुआ, आज सुबह सुबह प्लान बना निखिल का। निखिल कहता भाई आज ना कहीं लोकेशन पे चलते हैं व्लॉग बनाने के लिए। सो उसके साथ प्लान बन गया, तो सडनली उसका ना प्लान हो गया चेंज। वो कहता भाई मैं आ नहीं सकता, मुझे पड़ेगा कुछ काम। सो आपको पता है मेरे साथ ब्लॉग में किस बंदे ने ज्वाइन किया है? पता है आपको? दिखाऊं? ये अब आपको पता लग ही गया होगा कि हम कहाँ हैं हम भाई। हम इतनी बढ़िया जगह है ना वहाँ, जब इतनी बढ़िया जगह कि यहाँ का बारबेक्यू होए मतलब अगर मैंने कहीं बारबेक्यू अगर कहीं सुना है ना, तो यही जगह का मैंने सुना है कि हमेशा मतलब बारबेक्यू है तो बारबेक्यू क्या है, बारबेक्यू नेशन है। सो आपको ना मैं दिखाता हूँ लोकेशन कितनी शानदार है। आई थिंक इनका ना द्वारका के अंदर इन्होंने एक वेगस मॉल है, वेगस मॉल के अंदर इन्होंने अपनी नई एक ब्रांच खोली है। भाई कितनी ब्रांच थी इनकी? देखो, बारबेक्यू नेशन जो फाउंड हुआ था 2006 में हुआ था, और आज के टाइम में इनकी 157 के अप्रॉक्स ब्रांचेस है, जिसमें 150 इंडिया में है, 5 यूएई में है, 1 मलेशिया में है और 1 ओमान में है। और इनकी जो स्पेशलिटी है, आई थिंक हमने तो पहली बार जब अपने टाइम में यही खाया था। जो टेबल के ऊपर ग्रिल था, जो टेबल के ऊपर ग्रिल का कंसेप्ट था, वो इन्हीं का चलाया हुआ। नहीं तो हम तो अपने घर में भट्टियों पे चिकन चलाते। और पता है एक और चीज़ हो गई, सबसे बढ़िया पार्ट हो गया, अगर मैं अकेला आता ना तो मेरे को इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे को तो पहली बार याद ही नहीं होनी थी। मैंने बोलना था भाई डिस्क्रिप्शन में देख लो और याद कर लो, और शुक्र है भाई आगे, भाई को एकदम से सारी चीज़ें होती है याद। और ये बारबेक्यू नेशन में बहुत बड़े फ़ैन है, ये बहुत बड़े, स्पेशली प्रॉन्स के। और एक चीज़ बहुत बड़ी हो गई आज, बहुत बढ़िया भी ये कह सकते हो कि मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ और ये हो गया नॉन वेजिटेरियन। मैं नॉन वेजिटेरियन ही था भाई, ये थे, मैं हूँ और मैं हो गया हूँ। नहीं, तू था और अब तू वेज हो। सो क्या हो गया, अब ये वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे और मैं खाऊंगा वेज। सो हम अब कंटिन्यू करते हैं और अंदर जाके इनको ऑर्डर देखते हैं क्या क्या चीज़ें इनकी क्या है, क्या कैसे किया है इन्होंने, क्या चीज़ें इन्होंने नई ऐड करी है। सो ट्राई करते हैं इसका, ठीक है? बाय। सो गाइस, यहाँ ना छोटे छोटे बेबीज़ भी आए हुए हैं जो ना फटाफट आ गए हमारे पास। हेलो कर दो। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चातवेद। और आपका? हाँ जी, ओके। दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं ना, लग रहे हैं किसी कर लो इनकी। भाई ये आपका मशरूम नहीं, पनीर। अच्छा, ये आपका मशरूम, ये आपकी सोया चाप, और ये मेरा पाइनएप्पल। यार एक चीज़ बताऊँ भाई, मुझे पहली बार पता चला कि इनकी जो प्लेट्स होती हैं कि एक ग्रीन आया था, उसका मतलब ये है कि ये वेज है। ये आई थिंक इस कॉन्सेप्ट इनका स्टार्टिंग से हमने ध्यान आ दिया। नहीं। भाई सच्ची बताऊँ, मैं कायल हूँ इस कॉर्न्स के पीछे। और ये कौन से वाले आलू होते हैं, ये कौन से वाले? कैजुअल पोटैटो। भाई ये मैं कह रहा हूँ, ये निखिल हमारा शेफ बंदा है ना, उसको बोलेंगे भाई ये तू बना। हाँ, और निखिल देख हम खा रहे हैं, देख होता है हमारा कार्विंग फॉक। और ये और इसे तो कटने वाला चम्मच कहते हैं, घर में कहते हैं, बाहर नहीं कहते। कौन इतने ज़्यादा है ना, मैं खाता नहीं हूँ, लेकिन देखो आप क्रिस्पीनेस देखो आप, इतनी शानदार है ना, दिल कर रहा है खा लूँ, बट क्या करूँ, नहीं खा सकता। इस बार मैं बताता हूँ भाई, कैसे बताओगे, कौन सा बताओ? अच्छे हैं, क्रिस्पी हैं, सॉल्टी हैं, स्पाइसी हैं, बहुत बढ़िया। चिल्ली अच्छा लगता है। किस पे अच्छा लगता है? भाई पाइनएप्पल पे। भाई ज़्यादा मत लगाना, मैंने खाना है भाई। नहीं भाई, देख पाइनएप्पल मेरा है, आपका नहीं है। ये आ गए गोलगप्पे, वर्मा गोलगप्पे आई थिंक, है ना? ये मीठे होंगे, ये देखो। अच्छा, ये देखो, ये आते ही चले गए हैं। कुछ बता रहा था मैं निखिल के बारे में, निखिल ये थे गोलगप्पे चले गए हैं। गाइस आप भी देखो, अब क्या हो गया, पहली बार मैं वेज खा रहा हूँ यहाँ पे बारबेक्यू नेशन में, और मेरा सच्ची में पहला एक्सपीरियंस है वेज का। भाई जितनी बार आया ना, हमेशा नॉन वेज खाया है यहाँ पे। सो क्या हो गया, इनका पाइनएप्पल नॉन वेजिटेरियन को भी पसंद आता है और वेजिटेरियन को भी पसंद आता है। अब इनका स्टार्ट करेंगे पनीर। पनीर जैसे ही हमने खाया ना,
ऐसे काटा, ऐसे डालो, भूल गया। और मेन बात ये है, इनके पास स्टार्टर में इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना, इतनी ज़्यादा वैरायटी है क्यों भाई, कि आपका ना पेट हो जाएगा फुल। तो मैं आपको अपनी पर्सनली राय दे रहा हूँ, एक एक चीज़ लेते जाओ, एक चीज़ लेते जाओ, और उसके बाद इनका आप स्टार्ट करो, फिर आपका वो मेन कोर्स आ गया। ये क्या भाई, ये हरी चटनी ली यहाँ से, ये ले लिया हमने यहाँ, और इसको हम हाथ से ही खाएंगे। और आप भी ट्राई करो। द्वारका में जो रहता था ना, उसको या तो जनकपुरी जाना पड़ता था या फिर किसी और लोकेशन में जाना पड़ता था बारबेक्यू नेशन के लिए। अब क्या हो गया, द्वारका वेगास मॉल के अंदर ही इन्होंने अपनी ये प्रॉपर्टी खोल दी 5th फ्लोर पे। यहाँ आप क्राउड में आपको दिखा नहीं सकता, इतनी भीड़ है ना इस टाइम, इतनी भीड़ है, हमें खुद अपनी बड़ी मुश्किल से हमें सीट मिली है। सो आप द्वारका में आओ, यहाँ आओ बारबेक्यू नेशन पर, और भी आई थिंक आउटलेट खोल रहे हैं, अमेजिंग फूड है। सो गाइस, अभी ना बैठे बैठे भाई का एक ऑर्डर आया, पता क्या चीज़ है ये भाई के पास, ये देखो क्या आया, दिखाओ तो सही हमारे इनको गाइस को, सब्सक्राइबर्स को। ये देखो, ये आया इनके पास विंग्स। और कौन से भैया, मटन टिक्का है, चिकन टिक्का है ये देखो कितने शानदार लग रहे हैं। ये देखो आप विंग्स देखो, टिक्का देखो विंग्स, है ना शानदार। फिश भी काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट है, और एक्चुअली फिश में स्पाइसेस इतने नहीं लगाए, फिश का जो खुद का टेस्ट है वो आ रहा है। भैया एक चीज़ बताओ, आप जिस चीज़ के फ़ैन हो, कबाब कैसे लगे आपको? किसका आ रहा, मटन का टेस्ट आ रहा है, चिकन का टेस्ट आ रहा है? ये मत कहना नहीं पता चल रहा कुछ। मिक्स है, मिक्स कैसे हो जाएंगे चिकन और मटन के इकट्ठे? और जो ये यम्मी है ना, यम्मी, वो भी है यम्मी, वही मैं सबसे बताओ सॉफ्ट कितने हैं? बहुत सॉफ्ट है यार ये। एक्चुअली सबसे बढ़िया बात है कि आप ज़्यादातर रेस्टोरेंट पे जाओ, वो बाजार का देते हैं हाँ। रेडीमेड। ये यहाँ के नहीं, आपने एक चीज़ नोटिस नहीं करी भाई, क्या? इनके जो कबाब की शेप है ना, वो बिल्कुल ही अलग है, छोटे से हैं, क्यूट से हैं। तो हाँ, आप इन्होंने से हाथ बने से जो बने हुए हैं, मशीन ही नहीं है। गाइस बड़े भाई को ना इतने बढ़िया लगे, इन्होंने सेकंड राउंड मंगवाया गोलगप्पों का, भरवा गोलगप्पे। गाइस मुझे लग रहा पता नहीं कैसा क्यों कि बड़े भाई का बच गया बैंड, खा के मेरे सामने करते जा रहे हैं। उनकी हालत सच्ची ख़राब हो गई है। और मैंने अभी हमने कहा ना मेन कोर्स, और मेन कोर्स में भी मटन होगा, चिकन होगा, बता नहीं सकता मैं। हाँ, मैंने तो वेज खाना, हमारे लिए गरीबों के लिए वेज में क्या होता है, छोले, शाही पनीर, चाँपें और क्या होगी, बस यही वैरायटी हैं। पनीर 4 हो गई। सो अभी ना मेन कोर्स की तरफ चलते हैं और उनके पे दिखाते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटीज़ हैं और क्या क्या सर्व कर रहे हैं ये, ठीक है, बाय। हाँ जी, सो स्टार्टर खाने के बाद ना अब हमारी स्टार्टिंग हो गई है मेन कोर्स खाने की। और मेन कोर्स में भी क्या क्या वैरायटीज़ है क्या नहीं है मैं अभी आपको बताता हूँ दिखा के, मज़ा आ जाएगा बच्चों को भी है, ज़बरदस्त है, एक एक चीज़ें सारी। ताकि सबसे पहले वेज बिरयानी, ओ भाई साहब कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है ये तो मैं ही खाऊँगा क्योंकि भाई खाएंगे नॉनवेज वाली, हम खाएंगे वेजिटेरियन। सो इनकी आ गई है गार्लिक नूडल आ गई है और शेजवान सॉस आ गई है। और तेरी मतलब आज तो तहलका मचने वाला अच्छा खासा। फिर इनकी आ गई है कढ़ाई वेज आ गई है और प्लेन राइस आ गए हैं इसके साथ इसका बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन रहता है। और ये पनीर मक्खन वाला है, आई थिंक शाही पनीर और मक्खन की चीज़ होगी ना, हाँ एक ही चीज़ हो गई है। तो वेज कोफ्ता कड़ी आ गई है, ये कोफ्ता आ गया आपने, इतना ज़्यादा बटरी लग रहा है, बहुत ज़्यादा बटरी है। और ऊपर से इनकी आ गई ये भिंडी आ गई है और ये हमारा आ गया है ये छोलिया आ गया और ये भरवा भिंडी आ गई है ये वाली। और इन्होंने ना भिंडी इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, हम घर पे कभी खाएं ना खाएं लेकिन यहाँ ज़रूर खाएंगे और खा के जाएंगे। और फिर हमारा आ गया दाल दम, यानी कि दाल मखनी आई थिंक लगा लो आप, वही चीज़ है लेकिन अमेजिंग लग रही है ये भी। और गाइस ये है हमारा, ये आ गया ग्रेवी वाला आपका चिकन और ये हमारे आ गया कीमा कलेजी। मतलब दोनों की वैरायटी इतनी शानदार लग रही है ना, मैं आपको क्या बताऊं भाई, आपके तो लग गए आज तो तगड़े वाले, अरे कहना अच्छे तरीके से। और फिर हमारा आगे जाता है हमारा एग करी। आई थिंक एग करी बारबेक्यू नेशन में मैंने ना पहली बार देखी है, बहुत बढ़िया। और ये अपनी फ़िश गार्लिक है और ठीक ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। और ये आ गई है ये भाई की आपकी चिकन बिरयानी। भाई दिखाओ ना एक बारी,
और इतनी ज़्यादा। और एक और चीज़ देखो आप, बहुत बढ़िया लग रही है। इन्होंने यहाँ पे इतनी दूर काउंटर चिकन का रखा है देखो है, और वेज का इन्होंने इतनी दूर काउंटर पे रखा हुआ है। मतलब इतना ज़्यादा दूर इन्होंने रखा हुआ है ना, इन्होंने बैलेंस। इधर वेजिटेरियन काउंटर हो गया और इधर से 3 आपकी नॉन वेजिटेरियन हो गया। हाँ, ये मिक्स वेज हो गई, ये आपकी होगी ये बटर पनीर हो गया, और ये आपका होगी आपकी नूडल्स हो गई हैं, और ये बिरयानी हो गई है। और भाई ने लिया है, भाई ने चिकन करी, दाल मखनी हो गई, और ये कीमा कलेजी हो गई, और ये कॉर्न्स हो गए। भाई ब्रेड में पता मैंने क्या बोल दिया है, एक बटर नान बोल दिया और एक गार्लिक नान बोल दिया। गाइस तड़कते फड़कते ना आ गए हमारे गार्लिक नान, करारे गार्लिक नान। सो गाइस भाई की हो गई हवा टाइट तगड़ी वाली, बहुत ज़्यादा लाभ। कैसा लगा मेन कोर्स? अच्छा था मेन कोर्स, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कि आप स्टार्टर्स इतने खा लेते हो। जो मैंने पहले बोला था, देखो यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहले आप स्टार्टर इतने खा लेते हो कि मेन कोर्स की जगह नहीं पड़ती। दूसरा, यहाँ पे मिठाइयाँ और डेजर्ट्स इतने होते हैं कि आप उसके लिए जगह बचा के रखते हो। सो गाइस अपना तैयारी हो गई है। देखो स्टार्टर हो गए, मेन कोर्स हो गया, सारी चीज़ें हो गई, और आखिरी में जब तक मीठा ना हो ना मज़ा ही नहीं आता है। सो अभी मीठे की है तैयारी। अभी मैं आपको ना टेबल दिखाता हूँ, टेबल्स पे क्या क्या है। सो मीठा दिखाता हूँ कि क्या क्या इनके पास है, कौन सी पेस्ट्रीज़ हैं, क्या है, कौन कौन सी फ्लेवर की चीज़ें हैं, और कौन सी आइसक्रीम है। आइसक्रीम आपको दिखाऊंगा उस स्वीट डिश के बाद। सो गाइस अंदर आते ना भाई ने प्लेटिंग स्टार्ट कर दी है। भाई ने लिए खजूर की बर्फ़ी, सब लोग, और ये चॉकलेट पेस्ट्री नहीं है, ये है स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। और ये देखो इनके है स्मॉल वाले गुलाब जामुन हो गए, ये ब्राउनी इन्होंने यहाँ रखी हुई है, और ये आई थिंक है मूंग दाल का हलवा। सो गाइस मीठे की होगी तैयारी, सारी प्लेटिंग हमने कर ली है। आई थिंक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी। लोग भी मुझे देख रहे थे कि ये धड़ाधड़ लगा हुआ प्लेट भरने के लिए, तो सारी चीज़ें मैंने ले ली प्लेट में। अब मैंने स्टार्ट करा खजूर वाली बर्फ़ी से। इतनी शानदार है ना खजूर वाली बर्फ़ी में, आई थिंक मैंने पहली बार ये बर्फ़ी खाई है, ऐसा लग रहा है खजूर खा रहा हूँ। उसके बाद इनकी जो पेस्ट्री है ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है ना, बहुत ज़्यादा। और ये आ गया अपना, आई थिंक फिरनी है शायद, ये फिरनी है। मीठा मीठा इतना हो जाता है ना, इतनी वैरायटी हो इतनी मीठे में, आपको बता नहीं सकता मैं। सो गाइस इनकी ने वैरायटी है बड़ी ज़बरदस्त कुल्फ़ी पान वाली, और इतनी शानदार लग रही है। अब देखते लग रहा है आपको दिल कर रहा होगा जाते मैं खा लूँ, बस इसको ख़त्म कर दूँ जैसे तैसे करके। सो भाई करेंगे टेस्ट और बताएंगे कैसी लगी उनको। भाई यही करो टेस्ट आप। अच्छी है या बहुत अच्छी है या बहुत बढ़िया है? सो गाइस जो भाई कह रहे थे ना, जो मैं लेके आ रहा हूँ आइसक्रीम, भाई ले आए हैं आइसक्रीम। और आइसक्रीम पता कौन कौन सी हैं? स्ट्रॉबेरी, मैंगो, मलाई, बिना किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट। ओह वाओ, कौन सी वाली? ओके। और इट्स सो गुड। जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाते हैं उससे स्ट्रॉबेरी कुल्फी अच्छी है, इसके अंदर उसका तो गाइस क्या हो गया, यहाँ पे ना एक स्पेशल डेजर्ट दिया जाता है, जिनका बर्थडेज होता है ना उनको एक स्पेशल डेजर्ट देते हैं ये। और ये देखने में इतना टेम्पटिंग है ना, मैंने मीठा खा लिया था, जो लास्ट में इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया कि ये वाली डेजर्ट भी आपकी रहती है। तो डेजर्ट पे आता है क्या है, एक्चुअली ये वनीला आइसक्रीम है। वनीला आइसक्रीम में इन्होंने ना ब्राउनी डाली हुई है, और ब्राउनी के अंदर ब्राउनी के साथ साथ एक और चीज़ डाली है, पता है क्या? ये देखो गुलाब जामुन, जो गुलाब जामुन का ऐसे दिखता है ना, अब गया ये पेट में, और इतना ज़्यादा यम्मी लग रहा है ना, क्योंकि गुलाब जामुन को जब हम आइसक्रीम के साथ आप ऐड करते हैं ना, बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया। ब्लॉग था ना, ब्लॉग हो गया कंप्लीट। बारबेक्यू नेशन आज हम आए थे, यहाँ का हमने आगे वेज ट्राई किया, नॉन वेज ट्राई किया, अमेजिंग। नॉन वेज के बारे में आपको यही बताएंगे, बता दिया मैंने कितना बढ़िया था, कितना एक आइटम बताइए। और वेज भी हमेशा अमेजिंग लगा। हाँ अगर आप द्वारका रहते हो, वेगस मॉल में आओ, 5th फ्लोर पे बारबेक्यू नेशन है, बहुत अमेजिंग है, अच्छा बना हुआ है, सीटिंग स्पेस अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। पैंडमिक में, कोविड में इनका एहतियात से खाना बनाते हैं, ग्लव्स प्रॉपर है, सोशल डिस्टेंस भी होती है। और दूसरी बात ये है कि जब हम आए थे तो बारबेक्यू नेशन बना हुआ था, हमने इतना खाया कि हम खा लेंगे, क्योंकि 4 बज गए, 4 बजे बंद हो जाता है, और उसके बाद शाम को ये खुलेगा। और एक क्या है, टैरिफ भी चेंज हो, बाकी टैरिफ में आपको ना वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा दे दूँगा।
सो जब तक के लिए ना चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करते रहना। कमेंट जब आप करते हो ना बड़ा अच्छा लगता है। और ये कर रहा हूँ मैं साइनिंग ऑफ, बाय।